नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी का कैथल केसरी पेज देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांव नानकपुरा से है और यहाँ अभी भी जो लोग हैं मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुलिस जो है उनको पुलिस को जानकारी दी जा रही है। सरपंच प्रतिनिधि जो है सतबीर सिंह उनके द्वारा, हालांकि नानकपुरा के सरपंच से अभी बात नहीं हो पाई, न उनके सरपंच प्रतिनिधि से बात हो पाई। फिलहाल ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही है, महिला है जिनका ये मकान है, ये जो है इस मामले में अपनी तरफ से जानकारी देने पहुंचे हैं कि क्या इनको नुकसान हो सकता है। जी, क्या नाम आपका? मुख्तारो देवी। जी, मुख्तारो देवी। मुख्तारो देवी। हाँ जी। मुख्तारो जी, क्या कहना है आपको, आपके जो यहाँ पे तालाब की मिट्टी खोदी गई है? मिट्टी खोदेगी, मेरे मकान का खतरा है मुन्ना। ठीक है, मैं ना तक मिट्टी गलत ना खोदो। ठीक है, 3 मेरे पास लटके, 1 लटका है। रंडी मानसून में। ठीक है, मैं ना कोई बोली मिट्टी नहीं खोदनी। ठीक है, इन्होंने खोद ली मिट्टी। जे मकान गिर गया इसका कौन बनाएगा? या बात में तो आपने पहले नहीं ऑब्जेक्ट किया, पहले नहीं इसके लिए मनाही की कि यहाँ से मत? बोली थी रात के 1 बजे तक मशीन चाल दे रही। मैं सारा रात बैठी रही कमरे रात पर। भर चलती रही? हाँ, रात भर कमरे पर बैठ दी। जैसे ऊपर से खुदाई चल रही है, कितने ऊपर तक हुई है? हाँ, कितनी ऊपर से खुदाई हुई है मिट्टी की? मिट्टी मेरे तला तक खादी है सारी, तला तक खादी। हाँ, नीचे तक होती। हाँ जी जी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, यहाँ पर जो देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ ये मिट्टी खुदाई हुई है। यहाँ जो महिला है उन्होंने कहा कि वो विधवा महिला है और उनके मकान को ये खतरा होगा क्योंकि बारिश आई तो मिट्टी दरकेगी और ये जो मकान है उसकी नींव भी साथ में दरक सकती है। इसके अलावा जो आसपास और भी जो कई दीवारें हैं उनको भी खतरा है, कुछ नींवें डली हुई है उनको भी खतरा है। और फिलहाल मौके पर जो है काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस की तरफ से भी जो है कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला था और लोगों में आपस में बातचीत चल रही है। और पूरी जो ये खबर जो है आपको दिखाई जा रही है लाइव तस्वीरों में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नानकपुरा के लोग भी हैं और भुन्ना गांव के सरपंच प्रतिनिधि सतबीर सिंह हैं, क्योंकि पिता हैं वो सरपंच के रवि के। और ये जो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको, इसके अलावा जो है यहाँ यहाँ एक और व्यक्ति हैं, कहने आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? छप्पड़ कटो तो भरा गंद कटो पिंड चो। हाँ, छप्पड़ निकलना चाहिए भरा, तो देखिए गंद निकल जाएगा। वो पिंड चो जा रहे हैं तो पानी आ रहा है पूरा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि तालाब खुदे, लेकिन तालाब जैसे जिस तरह से लोग पिंड की मज्जा में नहान विच भाई खुला मिले सारा सिस्टम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जोड़ है ना जी, ये 3.5 कनाल में है, तो ये पार्टीबाजी में जोड़ ये सौड़ा हो गया। तो मेरी पक्ष कर, मैं तेरी पक्ष कर। इस जोड़ की गिरदौरी चल रही है, ये नाजायज नहीं है, ये कागजों में जायज है। अच्छा, कागजात में है ये? हाँ जी जी। इसके कहो तो फर्द दे देंगे कल को। तो ये कागजों में। तो ऐसा है भाई, ये जो हमारी जड़ है, बुन्ना का सरपंच है, ये जड़ है हमारा। जो हमारा ये प्लाटी सरपंच है, इसने उसकी इजाजत लेनी थी गांव वाले की। भाई मैंने ये मेरी पंचायत में ये जोड़ है, कैसे करना है, नेगा लगाना है कि ये ऐसे पटाना है, ठीक है ना, मशीन से पटाना है। ये तो अब मेरे सरपंच की गलती। बाकी हमारा हेड गांव वाला सरपंच है, ये इजाजत देता तो फिर ये खोदना था, ये इजाजत ना देता तो फिर नेगा लगा देते। मशीन की कोई मतलब भी लगाया जा सकता था, मशीन भी लगाया जाए। और करो, डेरे में जाके देख लो, लखना तंग हो रहा है, पानी जोर सारा दाब लिया, लखने का कहीं नाका नहीं रहा। तो चलिए मांग तो करी सारे गांव ने, सारे डेरे ने। आज तो चाहे उस सरपंच को बुरा कही जाए, उसको बुरा कही जाए, सारे डेरे ने मांग करी है। 1 साल हो गया उसके पीछे लगे ने भी जोड़ खदा, गलियों में पानी खड़ जाता है, हमारे रिश्तेदार बहन भाई तंग होते हैं। तो उसने ये कदम उठाया, कदम उठाना था सतबीर के साथ, जो हमारी जड़ है, गांव हमारी जड़ है, जो गांव राम है ना, ये हमारी जड़ है। दुख सुख में हमारे पहला भाग कराते हैं। तो ये गांव की इजाजत लेनी थी, मेरी सतबीर की भी नहीं। जो मेरे गांव के राजपूत हैं, मेन रहने वाले, उनकी सारियों की इजाजत लेनी थी, नंबरदारों की इजाजत लेनी थी। पंचायत से तो कम से कम इजाजत ले जानी चाहिए। इजाजत लेकर तो फिर ये निगाह से कटाते या और काम करते। तो इजाजत के साथ तो कोई डर नहीं था, फिर मोड़ बेचने की भी मतलब नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं। मिट्टी जो बिकी है, कितने घरों को बिकी है आइडिया? बाबू जी, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ, नागा खाड़े में रहता हूँ, 1.5 महीना होगा घर से गया हुआ। तो मैं यहाँ जवान मौत हुई है, वो मौत की सुनकर मैं आया था और वहां ही बैठा था। मेरे को पता लगा वहां सारा प्रशासन आया हुआ। 3 बारी पंचायत में मैं रह लिया, भुन्ना गाँव की पंचायत में मेरे आया हूँ मैं, सारे खेल खेले हुए हैं मेरे, ठीक है ना। मेरा नजायज वो भी नहीं है, सारे डेरे ने मांग करी हुई है सरपंच। फिर सरपंच ने कदम उठाया
फिर यहाँ भूल गया सतबीर को लेना था साथ, जी 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 गाँव ने लेना था साथ। जो हमारा जड़ है ना गांव भुना हमारा जड़ है, तो इसकी इजाजत लेनी थी। जी 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 इसमें ही गलत समझो, माड़ा समझो, चंगा समझो, वो आपकी मर्जी है। जी 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 बिल्कुल जड़ हमारी भुना जी है। जी 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 धन्यवाद। और देखिए यहाँ पर और भी जो काफी सारे लोग मौजूद हैं, अभी जो है ऊपर पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, साथ में ग्रामीण हैं। और इनका जो कहना है, गांव के जो बुजुर्ग हैं जी कहते हैं बाहर रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि गांव की इजाजत जो है पंचायत इसकी ओनर है और उसकी इजाजत ली जानी चाहिए थी। और यहाँ के जो सरपंच हैं उनकी ये कमी रही है, गलती रही है, और ये भाईचारे में सारा काम हो सकता था, ये कहा जा रहा है इनके द्वारा। और फिलहाल आपको दिखाते हुए चले, यहाँ पर जो है आपको दिखा दें तस्वीरों में। जी कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? पहले तो मैं कैथल केसरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे गांव में पहुंचे हैं, मेरे गांव में वो किया है, आप पहुंचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी चाय पानी की सेवा, पहले बताओ आपको चाय पीना है, पानी पीना है, मैं धन्यवाद धन्यवाद। आपको मैं चाय पानी पिलाता हूँ। तो जो ये मेरे गांव में काम हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। मेरे गांव में इतना नरक था कि छोड़ बात दो, तो ये गांव वाले पूरी सहमति से करवा रहे हैं। तो हमने जोधा सरपंच को बोला कि गांव में नरक है, तो सरपंच साहब हमारा ऐसा काम करवाओ। तो खुदाई हुई है, खुदाई को लेकर कोई बात नहीं, खुदाई हो जानी चाहिए थी, लोगों की समस्या हल करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से एक मकान के बिल्कुल नजदीक से मिट्टी उखाड़ी गई है, कल बारिश आएगी, यदि आपका मकान यहाँ होता तो विधवा महिला है, उन्होंने कहा कि उनको नुकसान हो सकता है। नहीं, वो हमने पहले जिस दिन ये खुदाई हुई थी उस दिन मैं यहाँ पे मौजूद था, तो खुद मैं यहाँ पे मशीन चलवा कर गया था। मैंने खुद बोला था कि जो जितने घर हैं, जो मकान है, उनको नुकसान नहीं होगा, तो मैं खुद बोल कर गया था। तो वहाँ पे जिस दिन पहले दिन मशीन चली थी, वहाँ पे भी आदमी बोले थे ऐसे वैसे, मगर किसी घर का नुकसान नहीं होगा। जी घरों की सेफ्टी जरूरी है, दोनों काम। नहीं, जो सरपंच गांव का बनता है, एक सरपंच बनता है, वो किस लिए बनता है? किसी का नुकसान नहीं करवाता है वो, बल्कि गांव का काम करवाता है। तो वो मैं सरपंच को बोला था भाई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो किसी का नुकसान हुआ है, तो आप खुद पत्रकार हो, कैथल केसरी, आप खुद पत्रकार हो, आप भी देख सकते हो, किसी का नुकसान हुआ है तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। दिखाते चले, यहाँ पर और भी जो है देखने के लिए गए हुए हैं लोग, और ऊपर भी लोग खड़े हैं बहुत सारे, और पुलिस की टीम भी यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस द्वारा भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। बुजुर्ग माता है, कहना चाहेंगे जी माता? कोई मिट्टी मोल नहीं देखी, फायदा कर रहा गांव का, बस बस बजी लान लाग रहा। ये कहा जा रहा है कि घरों में गिराई गई है या प्लाटों में गिराई गई। तो महिलाएं कह रही हैं कि कोई मिट्टी नहीं बेची गई है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहा जा रहा है महिलाओं द्वारा। और ये तस्वीरें जो हैं आपको दिखाते चलें, जहां पर इस समय ये बड़ी मशीन जो खड़ी हुई है, इसके द्वारा जो खुदाई हुई है, और यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें जो आपको दिखाते हुए, पॉपलाइन मशीन इसे बोलते हैं। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, और ग्रामीण जो है दिखा रहे हैं मिट्टी काफी गहराई तक खुदी हुई है, ये देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। कुछ लोगों को इस बात पे खुशी है कि ये तालाब जो है खुदाई हो रहा है, और उनकी गांव की जो गंदगी है, ड्रेनेज का जो सिस्टम बनेगा, और इसमें सीवरेज वगैरह का जो पानी है वो यहाँ आ सकेगा। और कुछ लोगों को इस बात पे ऐतराज है कि उनके घर ना गिर जाएं। जी कुछ लोग सरपंच के विरोधी हैं, जो नू सरपंच पे वो डालते हैं कि सरपंच उधर मिट्टी गिर रहा है, उधर गिर रहा है। सरपंच ने कहाँ पे मिट्टी नहीं गिरी, स्कूल सरकारी स्कूल पे, वहाँ पे गांव वाले ने जगह ली है, आधा किला जगह ली है, वहाँ पे सरपंच मिट्टी गिरवा रहा है। किसके घर पे मिट्टी गई है तो फिर हम लोग सरपंच पे हम खुद कार्रवाई करेंगे। जी मतलब घरों में मिट्टी या प्लाटों में मिट्टी नहीं डली? प्लाट में नहीं मिट्टी गई, घरों में नहीं मिट्टी गई। जी ठीक है ना, ये खुद मेरा सरपंच, इसके साथ मेरी जानकारी बहुत ज्यादा है। सरपंच कहा जा रहा है, इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि घरों में मिट्टी नहीं डली है या कहीं प्लॉट्स में मिट्टी नहीं डली है। ऐसा है जी, ये बच्चा है, हमारा भी है, चलो उसका भी है, गांव मेरा भी है ये। अब इन लोगों की सिचुएशन देखियो जी, एक विधवा घर, लेडीज का घर है, वो रो रो के करला रही है कि भी वो मकान बचेगा उसका। 25 फुट माइनिंग करना कौन से कानून के तहत इसने परमिशन दे दी? दूसरी रही बात, आप मौका की रिपोर्ट करके आए, विद लोकेशन मैंने आपको फोटो दे दी, विद लोकेशन जोधा के घर पे जाके आए, नरेंद्र कौर जो सरपंच है उसके प्रतिनिधि घर वाला है जोधा, वहां मिट्टी देखें,
20-25 घर यहीं अपने डेरे के अंदर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी मेरे हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि 20,000 30,000 हमने इसको दे दिए और इतने रुपए मिट्टी के हिसाब से ये मिट्टी बेच रहा है। किसकी परमिशन से, इसको किसने परमिशन दी? जब लैंड मेरे ग्राम पंचायत भुन्ना की है तो इसको मिट्टी उठाने का कहां से माइनिंग से परमिशन मिल गई, और वो भी 20-25 फुट। माइनिंग की टीम आई थी, माइनिंग की टीम ने क्या कहा है? माइनिंग की टीम मौके पे आई है, थोड़ा सा वो चाह रहे थे कि भी ये क्या हो गया, हल्ला हुल्ला से डरते हुए वो लोगों के, मेरे मौजूद आदमियों के ऊपर हाथापाई करने की कोशिश की मौके पे। चलो बीच बचाव में लोगों ने कहा यार ये तो इंसानियत वाली बातें नहीं है। मौके पे हमने ये दिखाया कि भी मौका आके तो दिखाएं, आप लोगों को क्या पता लगेगा कि भी ये जायज उठ रही है या नाजायज उठ रही है। अगर ग्राम पंचायत का फर्ज बनता है, सरपंच आज बेटा बाहर था तो मेरे पास मौके पे फोन आए हैं लोगों के, तो मैंने लोगों के फोनों के बाद मैंने प्रशासन को और मीडिया को बताया, मैंने SHO को बताया, माइनिंग डिपार्टमेंट को लिखित में शिकायत दे दी। तो ये मौके पे ये देखो फोगलैंड खड़ी है जी। तो ये तो अगर पहली बात है कागजों में किसी सिजरे के अंदर कोई जोड़ नहीं, ये तो अवैध खनन करके अपना पालन पोषण ये अपने परिवार का कर रहा, अवैध कब्जे करा के कर रहा, अवैध खनन का शुरू कर दिया इसने। ये तो माफिया बना हुआ है। इसके घर में आप कवरेज करके आओ, नई मौके पे मिट्टी इसके घर में गई हो तो पूरा बुन्ना, पूरी पंचायत इसकी देनदार होएगी। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस जाएगी साथ में? चलो वो आगे की कार्रवाई है, हम बड़े उच्च अधिकारियों से CM लेवल पे भी मिलेंगे ग्राम पंचायत भुन्ना। इतना अवैध खनन और इतने गरीब लोगों के मकान ये उखड़ के कहाँ जाएंगे, तहस नहस हो जाएगी, ये बेचारे कहाँ भेजेंगे। एक तो विधवा कब की रो रही है, मैंने आगे चुप कराया, आपकी बात हम रखेंगे, आपके घर के साथ मिट्टी लगेगी। वो कह रही है मैं तो 28 तारीख की रो रही थी, अभी ये बंद कर दो, आप ये बंद कर दो, इतनी ना मिट्टी उठाओ, इतनी। वो गरीब की आजकल कोई सुनता नहीं जी। उसका आपने बयान लिया, वो देखो आप जड़ से और ऊपर तक फित्ता मराओ जी, 20-25 फुट मिट्टी हो सकती है, उससे कम नहीं है। ये कहां से परमिशन मिली, किस अधिकारी ने इनको कहा मिट्टी उठाने के लिए? फोगलैंड से। कोई जोड़ की जगह नहीं है, ये कोई जोड़ नहीं है, ये तो सिर्फ अवैध खनन अपने पालन पोषण के लिए, अपने खुद को मुनाफा देने के लिए किया जा रहा है। ये बच्चे ने कहा मिट्टी नहीं गिरखी, मिट्टी इसी के गांव के अंदर 25 प्लाटों के अंदर मिट्टी गिरी हुई है, उसकी विद लोकेशन आपको फोटो दे देते हैं, मिट्टी की जांच करवा ले, मिट्टी कहां से उठी और कहां गिरी है। अब इतनी खुदान की मिट्टी इसने गेरी कहां, वो पे मैस कराई जाए। इसने अपने घर का विकास किया है, नाजायज कब्जे वाले की ये मदद करता है। ठीक, ग्राम पंचायत तीनों का लॉस करने वाले मेन भूमिका इस रणजोत सिंह की है, जिसकी घर वाली सरपंच है यहाँ नरेंद्र कौर। और ये तो अवैध खनन का मामला, आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है ग्राम पंचायत भुन्ना की जमीन में, इसकी ये JCB नहीं अभी तक यहाँ कोई प्रशासन के द्वारा उठा के थाने में ले जाई गई। ट्रालियां खड़ी हैं अवैध बिना नंबर से, कोई JCB पे नंबर नहीं, कोई ट्रालियों पे नंबर नहीं। उनके खिलाफ 14 की घर वाली नरेंद्र कौर के खिलाफ अवैध खनन का मुकदमा दर्ज, FIR हो तुरंत, और इन व्हीकलों को सीज किया जाए। हमारे नगर की यही बेनती है। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, पुलिस के कर्मचारी जो पहुंचे हैं वो क्या कहेंगे? और फिलहाल जो है माइनिंग का जो ये मामला है, माइनिंग को लेकर ये जो विवाद शुरू हुआ था, और इसमें आपको बता दें कि एक बार तो स्थिति जो है काफी तनाव में आ गई थी और ग्रामीणों का आपसी झगड़ा हो गया था, विवाद बढ़ गया था, जिसको लेकर हमने सूचना दी थी SP कैथल मैडम आस्था मोदी को। और ये जो सामने की तस्वीरें हैं आपको दिखाते हुए फिर से हम चल रहे हैं, जहां और भी जो ग्रामीण हैं, यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, गांव नानकपुरा के ग्रामीण हैं। फिलहाल जानना चाहेंगे पुलिस के जो कर्मचारी पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं। पुलिस की जो टीम है, पुलिस की तरफ से जानना चाहेंगे। राजेश कुमार हैं, राजेश जी जानना चाहूंगा जो क्या कंप्लेंट आपको प्राप्त हुई? अभी कंप्लेंट नहीं मिली है, सूचना मिली है, वैसे इन्फॉर्मेशन मिली है तो मोबाइल के उससे गाँव नानकपुरा में कोई जो जोड़ है उसकी खुदाई हो रही है। तनाव की स्थिति भी बन गई थी एक बार, आपसी इनका जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति हो गई थी। इधर इसका नानकपुरे वाला सरपंच थे तो उधर बुन्ना वाले सरपंच थे, वो ये ना पहले पंचायत इकट्ठी थी, बुन्ना की, नानकपुरा की और रामपुरा की, तो इनका कोई चला हुआ है अभी जमीन आपसी उसका, तो ये जोड़ी खुदाई और जब इसको अला तस्दीक कर लेते हैं उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होता है। तो जो मशीन है या ट्रॉली वगैरह है जो इस समय, वो उसको कस्टडी में लिया जाएगा पुलिस की तरफ से? नहीं, अभी हालात तस्दीक कर ले उसके बाद करेंगे, अगर जैसे भी हालात हुए तो उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
बीडीपीओ से भी बात हुई है कोई आप नहीं लोगों भी सर, मेरी कोई बात नहीं, मैं सरपंच की वेट कर रहा हूँ नानकपुर वाले की। मैं उसके बाद हाँ जी। तो अभी जो है पुलिस की तरफ से राजेश कुमार जो एसआई हैं उन्होंने जानकारी दी है, और पुलिस की गाड़ी यहाँ मौजूद है और ग्रामीण जो है गांव भुन्ना के मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि काफी सारे ग्रामीण जो है खड़े हुए हैं, अभी भी महिलाएं जो है छतों पर हैं, आसपास हैं, और ये जो तस्वीरें हैं आपको लाइव दिखाई गई हैं, और भी जो तस्वीरें हैं आपको इसी तरह से लाइव दिखाई गई, और कोई भी जो है जानकारी वो आप तक अपडेट करने का काम करते रहेंगे। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज। कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।